देखते ही देखते एक महिला गहरे पानी में फंसकर डूबने लगी और किनारे खड़ा लाइफगार्ड उसे पहले ही चेतावनी दे चुका था। इसलिए हादसा होते ही लोग कुछ क्षण के लिए सन्न रह गए। उसकी घनिष्ठ सहेली टिंग टिंग ने तुरंत 5 मिलियन का इनाम घोषित किया कि कोई उसे बचाए, पर मौजूद लोगों में से कोई नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि यह स्थान पर्यटन क्षेत्र का अभी तक आधिकारिक रूप से खुला न हुआ हिस्सा था और पानी के नीचे तेज धाराएं व चट्टानें थीं। दरअसल आधे घंटे पहले ही इना और टिंग जिद करके यहाँ आई थी, जबकि लाओ ली, जो इस क्षेत्र का लाइफगार्ड था, उन्हें बार बार समझा रहा था कि यहाँ उतरना बेहद खतरनाक है। ईना ने चेतावनी को चुनौती समझ लिया और जैसे ही वह आगे बढ़ी, नीचे से आए तेज बहाव ने उसे गहरे पानी में खींच लिया। स्थिति की गंभीरता समझते ही लाओ ली ने विशेष रूप से तैयार पेशेवर डाइविंग उपकरण पहना और जोखिम उठाकर पानी में कूद गया, क्योंकि सामान्य उपकरण यहाँ सुरक्षित नहीं थे। कड़ी मशक्कत के बाद वह ईना को ऊपर लाया, जो लगभग बेहोशी की हालत में थी, और उसने प्राथमिक उपचार देकर उसकी सांस सामान्य की। किनारे आने पर सहकर्मी ने नियम अनुसार रिकॉर्ड के लिए फोटो लेने को कहा, लेकिन होश में आई ईना और उसकी वकील सहेली ने इसे निजी अधिकारों का उल्लंघन बताकर तुरंत फोटो डिलीट करने की मांग की। भीड़ ने कहा कि जिसने जान जोखिम में डालकर बचाया, उसके साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं, पर टिंग ने तर्क दिया कि बचाना उसका कर्तव्य था और फोटो लेना अनुचित है। प्रबंधक ने समझाया कि फोटो केवल सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए है और यदि समय पर बचाव न होता तो परिणाम गंभीर हो सकते थे। मगर ईना ने कहा उसने किसी से मदद नहीं मांगी थी। टिंग ने बचाव प्रक्रिया को भी गलत ठहराया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। यहाँ तक कि गुस्से में ईना ने लाओ ली को थप्पड़ मार दिया। प्रबंधन ने फिर स्पष्ट किया कि यह क्षेत्र बंद था और पानी के नीचे की धारा बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि अनुभवी तैराक भी जोखिम में पड़ सकते हैं। वास्तव में लाओ ली इस पर्यटन स्थल के मालिक थे और सेवानिवृत्ति के बाद पहचान छिपाकर लाइफगार्ड के रूप में सेवा दे रहे थे, और उसी दिन उन्होंने विदेश से मंगाया गया विशेष रेस्क्यू उपकरण पहली बार इस्तेमाल किया था। अब वही उपकरण विवाद का कारण बन गया, क्योंकि टिंग ने ऑक्सीजन देने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई और उसे गलत तरीके से पेश किया। माहौल शांत करने के लिए सहकर्मी ने फोटो डिलीट करने की सलाह दी और लाओ ली ने विवाद न बढ़ाने के लिए मान लिया। लेकिन टिंग यही नहीं रुकी और उसने माफी पत्र लिखने की मांग की। भीड़ के दबाव और अपनी पहचान छिपाने के लिए लाओ ली ने वह भी लिख दिया। जाते समय ईना ने उसे जोर से पढ़ने को कहा। तभी पता चला कि वे पूरी घटना का लाइव प्रसारण कर रही थी। कैमरे के सामने उसे दोषी की तरह दिखाया गया और ऑनलाइन दर्शक बिना पूरी जानकारी के प्रतिक्रिया देने लगे। उन्होंने पर्यटन स्थल बंद कराने की धमकी दी और गुस्से में उस विशेष उपकरण को भी नुकसान पहुंचा दिया। लाओ ली ने समझाया कि यह पूरे क्षेत्र में एकमात्र सुरक्षित डाइविंग सेट है और इसके बिना कोई भी नीचे नहीं उतर पाएगा, पर उनकी बात अनसुनी कर दी गई। उसने शांत स्वर में कहा कि बिना उचित सुरक्षा के पानी में उतरना जानलेवा हो सकता है, क्योंकि नीचे की धारा और चट्टानें बेहद खतरनाक हैं। तभी अचानक पास ही कोई और पानी में गिर गया और अफरा तफरी मच गई।